हेलो स्टूडेंट्स। हाँ, सुनिए कहानी। लास्ट वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि अब हमारी प्लानिंग क्या है, क्योंकि एग्जाम सर पे थोड़ा सा स्पीड से हम सिलेबस चलाना चाह रहे हैं। तो हमारी प्लानिंग ऐसी है कि मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन कैसा होता है मैं बताऊं आपको। ऐसे करके एक साइन होगा छोटा सा, वैसे सबको पता होगा। जब आप YouTube चलाते ना तो उसके राइट हैंड में वीडियो के जस्ट नीचे छोटा साइन होता है, उसको क्लिक करेंगे तो पूरी पिक्चर ओपन होगी आपके सामने। वो जो पिक्चर ओपन होगी उसमें आपको लिंक दिखेगी ब्लू कलर की हाईलाइटेड। उस लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं आप शीट, है ना। ठीक, शीट को डाउनलोड कर लीजिए। मेरे हाथ में भी वो शीट है, वो शीट आपके पास भी रहेगी। सीधे क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर का सवाल मैं ले रहा हूं, है ना। क्वेश्चन नंबर 26, जो भी क्रिटिकल क्वेश्चन है शीट के वो मैं आपको करवा रहा हूं। इजी क्वेश्चन तो आप भी कर लेंगे, क्रिटिकल क्वेश्चन जो भी वो सारे मैं आपके सामने रख रहा हूं वीडियो में, है ना, शीट के। बाकी आप लोग कर लेंगे। और ये शीट ऐसी शीट है कि मतलब जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे एलिगेशन के, हर एक टाइप का क्वेश्चन इसमें मैंने कंपाइल किया है। मतलब यदि ये वाली शीट आप कर लेते एलिगेशन की, इससे बाहर आपको किताबों में एलिगेशन का सवाल शायद नहीं मिलेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 है ना। अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन बाय सम मिल्क एट ₹10 पर लीटर एंड मिक्स्ड 5 लीटर वाटर। एक बेईमान दूध वाला 10 रुपए प्रति लीटर के भाव से कुछ दूध खरीद कर लाता है और उसमें 5 लीटर पानी मिला। देखो पहले ही बेईमान है दूध वाला, बेईमान क्योंकि दूध में क्या मिलाएगा, पानी। देखो 10 के भाव से दूध वाला प्योर मिल्क खरीद रहा है और उसमें कितना लीटर पानी डाला उसने। दूध की मात्रा कितनी खरीदी ये नहीं पता, दूध का रेट पता है 10 रुपए पर लीटर, लेकिन दूध की मात्रा कितनी खरीदी ये पता नहीं है। ठीक, लेकिन उसमें पानी कितना मिला रहा है ये पता है, 5 लीटर पानी मिला रहा है। ठीक, और उसको बेच रहा है 10 रुपए प्रति लीटर के भाव से, फिर भी 20% लाभ कमा रहा है। कहने का मतलब कहानी क्या, देखिए ये क्वेश्चन हो जाएगा ओरली, लेकिन पहले आपको मैं सवाल समझा दूं। देखिए सवाल कैसा है। दूध वाले ने दूध खरीदा, किस रेट से दूध खरीदा, 10 रुपए पर लीटर। और दूध खरीदकर उसमें क्या मिला है, पानी। जब दो चीजें मिलती हैं तो ही तो एलिगेशन बनता है। दूध और पानी मिल रहा है। दूध खरीदा 10 के भाव से, खरीदा कॉस्ट प्राइस है ना, और पानी किस भाव से खरीदा आप तो जानते ही हो, 0 रुपीज पर लीटर। ये पानी की कॉस्ट प्राइस है ना। 10 के भाव से दूध खरीदा, उसमें पानी मिलाया। पानी कितना मिलाया, 5 लीटर। पानी मिलाया 5 लीटर। दूध की मात्रा ही तो हमें पता नहीं है, वही तो निकालनी है हमें। दूध कितना मिलाया, सॉरी, दूध कितना मिलाया यही तो पता नहीं है। दूध 10 रुपए प्रति लीटर के भाव से खरीदा, बट मिलाई कितनी मात्रा ये पता नहीं है। लेकिन पानी का रेट तो आपको पता ही है, कोई बिस्लरी का पानी तो डालेगा नहीं वो, है ना, वही हैंडपंप वाला पानी, ऐसा ऐसा पानी डालेगा। 0 रुपए पर लीटर के भाव से पानी मिलाता है। पानी की मात्रा कितनी है, 5 लीटर। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर के किस भाव से बेचता है। तब आप जानते हो कि यहां सीपी है तो यहां भी एसपी नहीं आएगा, क्या आएगा, सीपी। यहां सीपी तो यहां एसपी नहीं आएगा। इस सवाल में एलिगेशन लगाने की जरूरत नहीं, ओरली हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ओरली, पहले मैं एलिगेशन से बता दूं एक बार, फिर आपको ओरली बताऊंगा। ओरली कैसे करोगे इसको, विदाउट पेन, है ना। ऐसे क्वेश्चंस हमें ओरली ही करने, ध्यान रखना। बताता हूं आपको, पहले एलिगेशन की पिक्चर क्लियर कर दूं। 10 के भाव से दूध खरीदा, 0 के भाव से पानी खरीद के मिलाया, 5 लीटर पानी मिलाया। दूध कितना मिलाया नहीं पता। मिलाने के बाद मिश्रण को किस रेट से बेच रहा है, देखो लिखा है, एंड देन सोल्ड इट ₹10 पर लीटर एंड गेन 20% प्रॉफिट। हिंदी में पढ़ देता हूं। और फिर उसे 10 रुपए प्रति लीटर से ही बेच देता है। इस प्रकार उसे 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ, 20% प्रॉफिट, यानी कि C से इसका रेशियो, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो 5 से 6 हुआ कि नहीं हुआ। 6 यूनिट बराबर सेलिंग प्राइस कितना है, 10 रुपए पर लीटर। देखो ना, 10 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेचकर यदि 20% का प्रॉफिट है तो क्या आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं इसकी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 10 रुपए प्रति लीटर बेच करके यदि 20% का प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस कितनी है। तो क्योंकि यहां कॉस्ट है तो यहां भी मिक्सचर की कॉस्ट ही लिखनी है ना। हमें क्या दिया है, मिक्सचर का सेलिंग दिया, हमें मिक्सचर की क्या चाहिए, कॉस्ट। तो यहां भी मिक्सचर की कॉस्ट। चलिए, तो 6 बराबर 10, तो 1 बराबर 5/3 आएगा। तो इंटू 5/3 कर देंगे, कितना आएगा ये, 25/3। कितना आएगा ये, 25/3, है ना। तो मिक्सचर की कॉस्ट कितनी आ गई, 25/3 रुपीज पर लीटर। तो मिक्सचर की कॉस्ट आ गई 25/3 रुपीज पर लीटर। क्लियर। चलिए, प्रति लीटर, तो लीटर यानी कि मात्रा का रेशियो आएगा। क्या डिफरेंस है इसका, 25/3, और इसका क्या डिफरेंस है, 25/3 और 10 का डिफरेंस ले लो, 5/3। 3 से 3 कैंसल आउट, 5:1 आएगा कि नहीं आएगा। मात्रा का रेशियो 5:1। अब ये 1 बराबर इधर 5 लीटर है तो 5 बराबर इधर कितना होगा, यानी कि दूध कितना मिलाया, 25।
दूध कितना मिलाया 25। समझ में आई क्या बात, कैसे किया मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक। चलिए अब देखिए इसी को ओरली कैसे करोगे, सुनो मेरी बात। दूध किस भाव से खरीदा 10 रुपए प्रति लीटर, और फाइनली वो बेच किस भाव से रहा है, समझो मेरी बात को। 10 के भाव से खरीदा और पानी मिला के बेच भी रहा है 10 के भाव से। 10 के भाव से ही मैंने खरीदा, 10 रुपए प्रति, आपकी आंखों के सामने मैंने दूध खरीदा, प्योर मिल्क 10 रुपए प्रति लीटर के भाव से खरीदा, और पानी मिला करके 10 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेच रहा हूं। प्रति लीटर 10 में खरीदा, प्रति लीटर 10 में ही बेच रहा हूं, यानी कि लाभ तो होना ही नहीं चाहिए मेरे को। 10 रुपए प्रति लीटर के भाव से खरीद रहा है और 10 रुपए प्रति लीटर के भाव से ही बेच रहा है, फिर भी उसको लाभ हुआ कैसे, पानी की वजह से। अच्छा, पैसे में कुछ ऊपर नीचे कर रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। 1 लीटर 10 के भाव से खरीदा, 1 लीटर 10 के भाव से ही बेच रहा है, फिर भी प्रॉफिट हो रहा है, कैसे, उसकी वजह केवल और केवल पानी, केवल और केवल पानी, यानी कि जितना पानी उतना लाभ। 10 के भाव से खरीद के 10 के भाव में ही बेच रहा है, फिर भी प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट की वजह केवल और केवल क्या है, पानी। जितना पानी उतना लाभ, या फिर जितना लाभ उतना पानी, जितना लाभ उतना पानी। तो लाभ कितना है, 20% है। लाभ कितना है, 20% है। यदि लाभ 20% है, इट मींस पानी भी 20% है। लाभ 20% है, इट मींस पानी भी क्या है, 20%, यानी कि 100 दूध में 20 पानी। लाभ 20% यानी कि पानी भी क्या है, 20%। समझ में आई बात, तो 100 दूध और 20 क्या है, पानी। 20% लाभ है तो 20% पानी। 10 के भाव से खरीद रहा है, 10 के भाव से बेच रहा है, फिर भी लाभ है, मतलब जितना लाभ उतना पानी, या जितना पानी उतना लाभ। तो लाभ यदि 20% है उसको, इट मींस पानी भी कितना है, दूध में 20%, 100 दूध में 20 पानी, यानी कि दूध से पानी का अनुपात 5 से 1। 1 बराबर पानी उसने मिलाया 5 लीटर, 1 बराबर पानी उसने मिलाया 5 लीटर। 1 बराबर यदि पानी 5 लीटर है तो 5 बराबर दूध भी कितना है, 5 पंजे 25। यदि 1 बराबर पानी 5 लीटर है तो 5 बराबर 25, यानी कि दूध कितना है, 25। समझ में आई बात, जितना लाभ उतना पानी, या जितना पानी उतना लाभ, क्योंकि जितने में खरीद रहा है 10 में ही बेच रहा है, फिर भी लाभ की वजह केवल और केवल पानी। जितना पानी उतना लाभ, या जितना लाभ उतना पानी। तो 20% लाभ है तो 20% पानी है, तो 20%, 100 में 20 पानी, 5 से 1 बराबर 5, तो 5 बराबर कितना आएगा, 25, यानी कि 25 लीटर दूध की मात्रा है इसमें। समझ में आई क्या बात, क्लियर है, ठीक। तो ये कहानी है हमारी सारी, है ना। समझ में आया सवाल, अगले सवाल पे चलो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24, 2 लीटर बॉर्नविटा ड्रिंक्स कंटेन 236 कैलोरीज एंड 2 लीटर्स ऑफ कॉम्प्लेन ड्रिंक कंटेन 166 कैलोरीज। हिंदी में 2 लीटर बॉर्नविटा 236 कैलोरी प्रति लीटर, 2 लीटर बॉर्नविटा पेय में 236 कैलोरी है, और 2 लीटर कॉम्प्लेक्स पेय में 166 कैलोरी है। यदि एक मिश्रण में दोनों पेय 88 कैलोरी रखते हैं तो मिश्रण में बॉर्नविटा की प्रतिशतता क्या होगी। हिंदी में थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं बता देता हूं आपको हिंदी में क्या मिस्टेक है ना, इंग्लिश में करेक्ट है। 2 लीटर बॉर्नविटा में 236 कैलोरीज है। 2 प्रकार के मिलाए जा रहे हैं, एक तो बॉर्नविटा और एक कॉम्प्लेन, है ना। बॉर्नविटा ड्रिंक और कॉम्प्लेन ड्रिंक, क्लियर। बॉर्नविटा में 236 कैलोरीज है प्रति 2 लीटर में, 236 कैलोरीज 2 लीटर में, यानी कि प्रति लीटर 118 हुई कि नहीं, 118 कैलोरीज पर लीटर हुआ कि नहीं। 236 कैलोरीज है 2 लीटर में, यानी कि प्रति लीटर 118 कैलोरीज पर लीटर बन रहा है। कॉम्प्लेन की बात करते हैं, कॉम्प्लेन को पकड़ते हैं ना। 2 लीटर में 166 कैलोरीज 2 लीटर में, यानी कि कितना हो गया ये 83। 83 कैलोरीज पर लीटर, है ना। 83 कैलोरीज पर लीटर। बॉर्नविटा की क्या कहानी है, प्रति लीटर 118 कैलोरीज, और कॉम्प्लेन की क्या कहानी है, प्रति लीटर 83 कैलोरीज। समझ में आई बात। इन दोनों को मिलाया गया, इन दोनों को मिलाने के बाद जो मिश्रण बनाया गया, देखो हिंदी में क्या मिस्टेक है, 2 लीटर बॉर्नविटा पेय में 236 कैलोरी है और 2 लीटर कॉम्प्लेक्स पेय 166 कैलोरी रखते हैं, ठीक है, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि एक मिश्रण में दोनों पेय 88 कैलोरी रखते हैं, दोनों पेय 88 कैलोरीज प्रति लीटर, वो 88 कैलोरीज प्रति लीटर है हिंदी में, है ना। 1 लीटर में दिया है वो, इंग्लिश में करेक्ट है, हिंदी में रॉन्ग है। ऑलरेडी ये दिया है आपको 1 लीटर का, 88 कैलोरीज वो 1 लीटर का है, लिख लेना 88 कैलोरीज पर लीटर, है ना, पर लीटर दिया है, वो मिस्टेक है। चलिए लेते हैं रेशियो, पर लीटर पर लीटर पर लीटर, रेशियो भी लीटर का आएगा। 88 और 83 में कितना डिफरेंस है, 5 का। इधर कितना डिफरेंस है, 8 9 10 11 30 का, यानी कि 1:6।
यानी कि मात्रा का रेशियो क्या है 1:6। ये कॉम्प्लेन हो रही है बॉर्नविटा। टोटल मिश्रण कितना हो गया 7। बॉर्नविटा की मात्रा 1 यूनिट है तो कैलोरीज की मात्रा 6 यूनिट है, टोटल मिक्सचर 7। किसका परसेंटेज निकालना है? देखिए मिश्रण में बॉर्नविटा का परसेंटेज निकालना है, बॉर्नविटा का। तो मिश्रण कितने का है 7। देखो मिक्सचर 7 का है, 7 में बॉर्नविटा कितना है 1 इंटू 100, सो इट विल बिकम 14.2/7%। तो बॉर्नविटा की 14.28 हो जाएगा, वो 14.28% हो जाएगा ना। समझ में आई बात? चलिए अगले पे चलते। हाँ चलिए सवाल नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है ना। 2 बोटल्स ए एंड बी, 2 बोतल है ए और बी, बोतल ए और बोतल बी, 2 बोतल है ए और बी है ना, ठीक। 2 बोतल ए और बी सल्फ्यूरिक अम्ल से भरे, सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, वो साद्रता ना जाने क्या लिखा हिंदी में को समझ नहीं आता, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है ना। बोतल ए में वाटर इज डबल द अमाउंट ऑफ एसिड, बोतल ए में पानी की मात्रा अम्ल की मात्रा से दुगनी है। अम्ल यानी कि एसिड, एक एसिड और एक वाटर, एक एसिड और एक वाटर, ठीक है ना। हाँ बोतल ए में पानी की मात्रा अम्ल की मात्रा से दुगनी है, पानी की मात्रा अम्ल की मात्रा से, एसिड से वाटर डबल है बोतल ए में। और बोतल बी की क्या कहानी है देखिए, बोतल बी में अम्ल की मात्रा पानी की मात्रा से तिगुनी है, वाटर से एसिड क्या है तिगुना, यानी कि 3 गुना है ना, ठीक। हाउ मच मिक्सचर शुड बी टेकन फ्रॉम ईच बॉटल इन ऑर्डर टू प्रिपेयर 5 लीटर ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कंटेनिंग इक्वल क्वांटिटी ऑफ एसिड एंड वाटर। इन दोनों में से थोड़ा थोड़ा लेना है और थोड़ा थोड़ा लेकर के नया मिक्सचर बनाना है। उस नए मिक्सचर में एसिड से वाटर का रेशियो क्या होना चाहिए इक्वल, उस नए मिक्सचर में एसिड से वाटर का रेशियो क्या होना चाहिए इक्वल, इक्वल अमाउंट ऑफ एसिड एंड वाटर। क्लियर? चलिए तो बात करते हैं, इन दोनों में से थोड़ा थोड़ा लेना और थोड़ा थोड़ा लेकर के ऐसा मिक्सचर बनाना है जिसमें एसिड और वाटर क्या हो जाए बराबर। चलिए तो जैसे दूध पानी वाला सवाल करवाया था मैंने, मिल्क वाटर मिल्क वाटर मिल्क वाटर मिल्क 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 पे भी खेल सकते हो, वाटर 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 पे भी खेल सकते हो, वैसी ही कुछ कहानी है। तो एसिड 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 पे भी खेल सकते हैं हम। देखिए तो 1 और 2 कितना हुआ 3, ये 3 और 1 कितना हुआ 4। ये प्ले करने से पहले इक्वेट किया जाता है, बताया था मैंने रेशियो में एलिगेशन को कैसे सेट करते हैं। 1 और 1 कितना है 2, तो इधर 3 इधर 4 और इधर 2, 3 4 2 का एलसीएम क्या आएगा 12, तीनों को 12 12 12 बना लूं इंटू 4, 12 बनाने के लिए इंटू 4, सो इंटू 4 इंटू 4, इसको 12 बनाने के लिए इंटू 3, सो इंटू 3 इंटू 3, इसको 12 बनाने के लिए इंटू 6, सो इंटू 6 इंटू 6। समझ आई बात? चलिए तब एसिड 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 पे प्ले कर लो या फिर वाटर 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 पे प्ले कर लो। चलिए एसिड 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 पे प्ले करते हैं ना, लेते हैं डिफरेंस। तो 9 और 6 का डिफरेंस कितना है 3, 9 और 6 का डिफरेंस है 3, और 4 और 6 का डिफरेंस है 2। कहने का मतलब किस रेशियो में दोनों को मिलाया जाए 3:2 में। एसिड 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 से रेशियो निकालो या वाटर 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 से रेशियो निकालो, रेशियो सेम ही आएगा। वाटर 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 से निकाल लो, आप देखो ये 8 है ये 6 है ये 3 है, 6 और 3 का अंतर कितना आएगा 3 ही आएगा, और 8 और 6 का अंतर कितना आएगा 2। चाहे एसिड 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 से रेशियो निकालो, वाटर 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 से रेशियो निकालो, रेशियो सेम ही आएगा हमेशा 3:2। यानी कि मिश्रण से मिश्रण को मिलाने का रेशियो क्या है 3:2। समझ में आई बात? यानी कि इस मिश्रण की मात्रा यदि 3 लीटर है तो इसकी कितनी है 2 लीटर, 3:2। यानी कि 5 लीटर का मिश्रण बनाया, यदि 5 लीटर का मिश्रण बनाया तो 5 लीटर में इन दोनों की मात्रा 3:2 में आई हमारे पास। तो 3:2 में 5 लीटर को सेट करेंगे तो 5 लीटर तो ऑलरेडी सेट है ना। क्वेश्चन बोल रहा है थोड़ा थोड़ा लेना है, थोड़ा थोड़ा लेकर के 5 लीटर का मिश्रण बनाया। उस 5 लीटर के मिश्रण में इससे इसका इस बर्तन से इस बर्तन की मात्रा का रेशियो 3:2। तो 5 लीटर को 3:2 में बांटेंगे तो पहला वाला 3 ही लीटर हो जाएगा और दूसरा वाला 2 लीटर, ऑलरेडी सेट हो जाएगा ना। यानी कि 3 लीटर 2 लीटर इसका आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सवाल नंबर 20, सवाल नंबर 20 पे आते हैं ना। चलिए सवाल नंबर 20 की बात करते हैं। द रेशियो ऑफ वेट ऑफ राम एंड श्याम इज 4:5। राम और श्याम के वेट का रेशियो कितना है 4:5। राम और श्याम के वेट का रेशियो 4:5। राम का वेट 10% बढ़ाया गया, ठीक है। श्याम का वेट पता नहीं, श्याम के वेट के बारे में हम नहीं जानते कितना परसेंट बढ़ाया गया घटाया गया, ठीक है ना। द वेट ऑफ राम इज इंक्रीज बाई 10%, है ना। टोटल वेट ऑफ राम एंड श्याम इज इंक्रीज बाई 82.5 kg। द परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट इन टोटल वेट इज 15%।
वो 82.5 kg का कोई यूज नहीं है, डरो नहीं, कंफ्यूज नहीं हो, है ना। दोनों का मिलाकर के ओवरऑल परसेंटेज चेंज देखो दिया है 15%, पढ़ो आप ठीक से, है ना। कुल वजन में 15% की वृद्धि हुई। टोटल वेट ऑफ राम एंड श्याम इंक्रीज्ड बाय द परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट इन टोटल वेट इज 15% दिया है ना। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन वेट ऑफ श्याम, ये हमें निकालना है। जो रेशियो आने वाला वो तो हमें ऑलरेडी पता है, दोनों के वेट का रेशियो ऑलरेडी हमें पता है 4:5। चलिए तो नीचे से ऊपर जाके मिसिंग वैल्यू कैसे निकालते मैंने पुराने वीडियोस में बताया है, पुराने वीडियोस जाकर देखिए स्टार्टिंग वाले मेरे एलिगेशन के, आपको समझ में आएंगी सारी जिसके बेसिक्स। 10 और 15 का अंतर कितना है 5, तो 5 बराबर 5 है तो 4 बराबर भी 4 ही हो जाना है। और यहां से यहां तक की दूरी क्या है 4, 15 से ये पीछे है तो ये आगे जाएगा इसलिए जुड़ेगा, तो 15 और 4 कितना आया 19। तो कहने का मतलब कितना परसेंट बढ़ेगा श्याम के वेट में 19, तो इसका आंसर आएगा 19%। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है ना। अ पेट्रोल पंप ऑनर मिक्स्ड लीडेड एंड अनलीडेड पेट्रोल इन सच अ वे दैट द मिक्सचर कंटेन 10% अनलीडेड पेट्रोल। ठीक, दो प्रकार के पेट्रोल होते हैं ना, हमें नहीं पता, हमें सवाल करना है। लीडेड और अनलीडेड है ना। एक पेट्रोल पंप मालिक ने शीशेदार तथा शीश रहित, लीडेड और अनलीडेड को हिंदी में क्या कह रहा है, शीशेदार और शीश रहित, हम लीडेड और अनलीडेड ही कहते हैं, शीशेदार और शीश रहित, लीडेड और अनलीडेड, है ना। लीडेड और अनलीडेड इन दोनों को मिलाया उसने, ठीक है ना। ऑनर मिक्स्ड लीडेड एंड अनलीडेड सच ए वे दैट द मिक्सचर कंटेन 10% अनलीडेड। मिक्सचर में 10% क्या है अनलीडेड, ऐसा मिश्रण बनाया लीडेड और अनलीडेड पेट्रोल का, यानी कि शीशेदार और शीशे रहित जो भी हिंदी में, उसमें अनलीडेड कितना है 10। ठीक है, आगे क्या बात कर रहे हैं, व्हाट क्वांटिटी ऑफ लीडेड पेट्रोल शुड बी एडेड, क्या मिलाना चाह रहा है इसमें, इसके साथ मिलाना चाह रहा है केवल लीडेड पेट्रोल, इसके साथ मिलाना चाह रहा है केवल लीडेड पेट्रोल। लीडेड मतलब अनलीडेड उसमें है ही नहीं, इसके साथ क्या मिलाना चाह रहा है केवल लीडेड, अनलीडेड उसमें है ही नहीं, केवल प्योर लीडेड। तो लीडेड और अनलीडेड के मिक्सचर के साथ केवल लीडेड मिलाना चाह रहा है। मिलाने के बाद क्या चाह रहा है वो, शुड बी एडेड टू 1 लीटर मिक्सचर, व्हाट क्वांटिटी ऑफ लीडेड पेट्रोल शुड बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ मिक्सचर, यानी कि इस मिक्सचर की मात्रा कितनी है 1 लीटर, इस मिक्सचर की मात्रा है 1 लीटर, है ना। इसकी मात्रा कितनी है x लीटर, पता नहीं। वो बोल रहा है कि इस मिश्रण के 1 लीटर के साथ लीडेड पेट्रोल की कितनी मात्रा मिलाई जाए, ये हमें निकालना है। मान लिया x लीटर, ताकि आगे क्या डिमांड कर रहे हैं, परसेंटेज ऑफ अनलीडेड पेट्रोल बिकम्स 5%। नया मिश्रण जो बने, नया मिश्रण जो बने उसमें अनलीडेड का परसेंटेज कितना हो जाए 5%। नया मिक्सचर जो बने उसमें अनलीडेड का परसेंटेज क्या हो जाना चाहिए 5%। समझ में आई बात, जो भी नया मिश्रण बने उसमें अनलीडेड का परसेंटेज क्या हो जाना चाहिए 5%। समझ आई क्या बात, लीडेड और अनलीडेड जो भी नया मिश्रण बने उसमें अनलीडेड का परसेंटेज क्या हो जाना चाहिए 5%। इन दोनों को मिलाकर जो मिश्रण बनेगा ऑब्वियसली उसमें लीडेड और अनलीडेड दोनों आएंगे, तय है। मिला रहे हो इन दोनों को तो लीडेड और अनलीडेड दोनों आएंगे, लेकिन उसमें डिमांड है कि उसमें अनलीडेड कितना होना चाहिए 5%। तो क्या है सवाल, देख रहे हो आप, देखो सवाल की कहानी क्या है। लीडेड और अनलीडेड का मिक्सचर है, इस मिक्सचर में अनलीडेड कितना है 10%, इसके साथ प्योर लीडेड मिलाना है, अनलीडेड 0, प्योर लीडेड मिलाना है। इसके 1 लीटर के साथ लीडेड की कितनी मात्रा मिलाई जाए 1 लीटर, ताकि जो मिश्रण बने उस मिश्रण में अनलीडेड कितना होना चाहिए 50%, सॉरी उस मिश्रण में अनलीडेड कितना होना चाहिए आपका 5%। समझ में आई बात, क्लियर। तो चलिए 1 लीटर के साथ कितना मिलाया जाए, तो वही दूध पानी दूध पानी दूध पानी, अभी थोड़ी देर पहले एसिड पानी एसिड पानी एसिड पानी, वैसे यहां लीडेड अनलीडेड लीडेड अनलीडेड लीडेड अनलीडेड। समझ में आई बात। अब यदि ये अनलीडेड 10% है तो लीडेड कितना बचा 90, क्योंकि पूरा 100 है। यहां तो अनलीडेड 0 है ना, केवल पूरा का पूरा क्या मिला रहा है लीडेड ही मिला रहा, अनलीडेड क्या है 0। और यदि ये 5 है तो ये कितना आएगा 95। समझ में आई क्या बात। आप चाहो तो लीडेड 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 पे खेल लो, आप चाहो तो अनलीडेड पे खेल लो। चलिए लीडेड 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 पे प्ले करते हैं ना, लीडेड लीडेड और लीडेड। ये देखिए 100 और 95 का डिफरेंस कितना है 5 है ना, और 90 और 95 का डिफरेंस कितना है 5, यानी कि 1:1 में मिलाया जाएगा। आप चाहो तो अनलीडेड पे खेल लो तो भी सेम आएगा। देखते जाना, मैं एक और नई चीज बताऊंगा इसमें आपको। अनलीडेड 5 और 0 का अंतर कितना है 5 है ना,
और 10 और 5 का अंतर कितना है 5, यानी कि कैसे मिलाया जाए 1:1 में मिलाया जाए, चाहे लीडेड से निकाल लो चाहे अनलीडेड से निकाल लो, ये चीज मैं 1000 बार बता चुका हूं, रेशियो ही क्या आता है, यानी कि दोनों को 1:1 में मिलाया जाए, यानी कि इधर की मात्रा 1 बराबर 1 लीटर है तो इधर की मात्रा भी 1 बराबर क्या आएगी 1 लीटर, 1 बराबर क्या आएगी 1 लीटर, यानी कि x बराबर कितना है 1 लीटर मिलाया जाएगा, 1 लीटर यानी कि 1000 ml, 1 लीटर यानी कि कितना मिलाया जाएगा 1000 ml, क्योंकि ऑप्शंस ml में दिया है ना, इसलिए 1000 ml इसका आंसर आएगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं, अब जब आगे से मैं समझा रहा हूं इसलिए मैं लीडेड अनलीडेड दोनों को छाप रहा हूं, लीडेड अनलीडेड दोनों को छाप रहा हूं क्योंकि मैं समझा रहा हूं। यदि मैं सवाल को कर रहा होता तो मेरे को तो नॉलेज है ना, ये पिक्चर तो मेरे माइंड में ऑलरेडी मैं इमेजिन कर चुका हूं, तो मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं बताऊंगा। मैं क्या करूंगा, यदि क्वेश्चन में अनलीडेड दिया है तो सीधे मैं अनलीडेड ही करूंगा। देखिए पहले मिश्रण में अनलीडेड कितना दिया है 10%, मेरे को पता है लीडेड और अनलीडेड दोनों है, लेकिन मेरे को तो सवाल हल करना है, मैं क्यों इतनी माथाफोड़ी करूं। अनलीडेड कितना है 10%, और दूसरा जो मिक्सचर है, क्योंकि प्योर लीडेड मिला रहा हूं तो उसमें अनलीडेड कितना है 0। अनलीडेड दिया है एक मिश्रण में, 1 लीटर का मिश्रण है, इस 1 लीटर के मिश्रण में इस 1 लीटर के मिश्रण में अनलीडेड कितना है 10%, क्लियर, ठीक। और जो लीडेड मिला रहा हूं प्योर, उसमें अनलीडेड कितना है 0, कितना मिला रहा हूं x लीटर, क्लियर। इन दोनों को मिला के जो नया मिश्रण बनेगा उसमें अनलीडेड कितना चाहिए 5, इसमें 10 है, इसमें 0, इसमें 5। सीधे क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन ने पूरे सवाल में अनलीडेड को हाईलाइट किया है तो अनलीडेड पर ही पूरा गेम खेल लो ना, लीडेड बार बार बनाने की क्या जरूरत है। अनलीडेड इसमें 10% है, प्योर लीडेड मिला रहे हो यानी कि अनलीडेड कितना मिला रहे हो 0, या तो अनलीडेड पे खेलो या लीडेड, मैं अनलीडेड पे खेल रहा हूं 0, और नए मिश्रण में अनलीडेड कितना आएगा 5, डिफरेंस 5 1:1, 1 बराबर 1 लीटर तो 1 बराबर इधर भी 1 लीटर यानी कि 1000 ml। सीधे ओरली सेकंड्स में गेम खेलना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, सवाल नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74, ये क्वेश्चन 74 देखिए मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो 74 है ना, ये ऐसा सवाल है कि ये सवाल शायद हमारे एसएससी लेवल का तो है नहीं, थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को करते करते जो सीखने को मिलेगा ना उसमें आपको मजा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए मैं बताता हूं, 2 वेसल्स ए एंड बी, 2 बर्तन है ए और बी है ना, 2 वेसल्स एंड बी कंटेन मिक्सचर ऑफ स्पिरिट एंड वाटर, कंटेन मिक्सचर ऑफ स्पिरिट एंड वाटर। 2 वेसल है, 2 बर्तन है ए और बी, ए और बी में मिश्रण है, दोनों में ही स्पिरिट और वाटर का मिश्रण है ना, 2 और बी, ठीक है, क्लियर। बर्तन, ठीक है, बर्तन ए का कितना परसेंटेज है स्पिरिट, पानी का नहीं पता। एक्चुअली हमें इस सवाल में पूरा पढ़ो, आप शांति से निकालना क्या है, हमें यही निकालना है कि पहले बर्तन में स्पिरिट कितना और दूसरे बर्तन में स्पिरिट का परसेंटेज कितना है। तो माना कि पहले बर्तन में स्पिरिट है x% और दूसरे बर्तन में स्पिरिट है y%, हमें इन दोनों बर्तन में स्पिरिट का परसेंटेज ही निकालना है एक्चुअली, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या है कहानी। अब मैं यदि आगे बात करूं, ठीक है, अ मिक्सचर ऑफ 3 पार्ट्स फ्रॉम ए एंड 2 पार्ट्स फ्रॉम बी इज फाउंड टू कंटेन 29% ऑफ स्पिरिट। हिंदी में पढ़ता हूं, बर्तन ए से 3 भाग तथा बर्तन बी से 2 भाग। कहने का मतलब बर्तन ए से 3 भाग और बर्तन बी से कितना भाग लिया 2। कहने का मतलब एक प्रकार से यूं मान लो कि बर्तन ए से 3 लीटर लिया और बर्तन बी से कितना लीटर लिया 2 लीटर, और 3 लीटर और 2 लीटर 5 लीटर का मिश्रण बना लिया। बर्तन ए का 3 भाग और बर्तन बी का 2 भाग, यानी कि बर्तन ए से 3 लीटर और बर्तन बी से 2 लीटर लेकर के 3 और 2 कितने लीटर का मिश्रण बना लिया 5 लीटर का मिश्रण बना लिया। ये सोचो आप, बर्तन ए से 3 लीटर और बर्तन बी से 2 लीटर यानी कि 3 और 2 कितने लीटर का मिश्रण बना लिया 5 लीटर का मिश्रण बना लिया। ये सोचो आप यहां पर, है ना। तो चलिए 3 लीटर बर्तन ए का, 3 लीटर बर्तन ए का और 2 लीटर बर्तन बी का, है ना। बर्तन ए का 3 लीटर लिया और बर्तन बी का कितना लीटर लिया 2 लीटर। ये बर्तन ए और ये बर्तन बी, ठीक। अब देखिए यदि मैं बात करूं तो स्पिरिट वाटर, जब आपने बी प्रैक्टिकल, इसमें से 3 लीटर में स्पिरिट और पानी दोनों है ना, स्पिरिट और पानी दोनों है। ये जब आपने 2 लीटर भरा इस मिश्रण में से, तो इसमें भी स्पिरिट और वाटर दोनों है, लेकिन मैं केवल स्पिरिट पर प्ले कर रहा हूं। स्पिरिट, इस 3 लीटर में स्पिरिट कितना परसेंटेज है x, इस 3 लीटर में स्पिरिट कितना परसेंटेज है x, और इस 2 लीटर में स्पिरिट कितना परसेंटेज है y। इस 3 लीटर में स्पिरिट कितना परसेंटेज है x और इस 2 लीटर में स्पिरिट कितना परसेंटेज है y। मैं चाहूं तो पानी पे भी खेल सकता हूं, लेकिन मेरे को स्पिरिट की वैल्यू निकालनी, इसलिए मैं स्पिरिट पे खेल रहा हूं यहां पर, है ना।
3 लीटर इस बर्तन से भर के लिया, 2 लीटर यहां से लिया। ए का 3 लीटर, बी का 2 लीटर। इस 3 लीटर में स्प्रिट कितना है? x%। इस 2 लीटर में स्प्रिट कितना है? y%। 3 लीटर और 2 लीटर को मिलाओगे तो 5 लीटर का मिक्सचर बनेगा। इस 5 लीटर में स्प्रिट का परसेंटेज कितना दिया है? 29%। 3 parts from A and 2 parts from B is found to contain 29% स्प्रिट। तो इसमें स्प्रिट कितना आएगा? 29%। इसमें स्प्रिट बनेगा आपका 29%। बन गया एलिगेशन। 3 लीटर ये, 2 लीटर ये, इसमें स्प्रिट x%, इसमें स्प्रिट y%। 3 और 2 को मिलाओगे तो 5 लीटर में स्प्रिट कितना? 29%। क्लियर? चलिए, और जो रेशियो आने वाला है, परसेंटेज खेलते हो, मात्रा का रेशियो आता है। जो रेशियो आने वाला वो रेशियो ऑलरेडी हमें पता है। वो रेशियो क्या दिया है हमें? 3:2। जो रेशियो आने वाला है वो मात्रा का रेशियो ऑलरेडी हमें पता है, 3:2। समझ में आई बात? अब ये एक केस है, 3 लीटर और 2 लीटर लेकर के मिला है आपके सामने। एक और केस है ऐसा ही। एक और केस क्या है? हाँ ठीक है। एंड अ मिक्सचर ऑफ 1 part फ्रॉम ए एंड 9 parts फ्रॉम बी। एक और है, हिंदी में पढ़ता हूं। एक दूसरे मिश्रण जिसमें 1 भाग बर्तन ए से तथा 9 भाग बर्तन बी से। 1 भाग बर्तन ए से यानी कि 1 लीटर बर्तन ए से तथा 9 लीटर बर्तन बी से। 1 लीटर बर्तन ए से तथा 9 लीटर बर्तन बी से। समझ में आई बात? 1 लीटर इसको भर लिया, 9 लीटर इसको भर लिया, लेकिन इस 1 लीटर मिश्रण में परसेंटेज ऑफ स्प्रिट तो वही है ना x, और इस 9 लीटर मिश्रण में परसेंटेज ऑफ स्प्रिट तो वही है ना y। और 1 और 9 लीटर को मिलाएंगे 10 लीटर का मिश्रण बनेगा। इस 10 लीटर के मिश्रण में स्प्रिट परसेंटेज कितना हो जाएगा? 34। कितना हो जाएगा? 34%। और जो रेशियो आने वाला वो रेशियो ऑलरेडी हमें पता है, 1:9। समझ आई इतनी बात? अब देखो क्या है कहानी, शांति से देखना, थोड़ी सी डिफरेंट दुनिया इस सवाल की है ना। देखिए चलिए, अब हमें बात करना है, अब हमें निकालना क्या है इसमें? x और y निकालना है। अब देखो क्या है कहानी, ये 2 यूनिट, यहां से यहां तक का फासला होता ना जो यहां आता है, यानी कि यहां से यहां तक का फासला कितना यूनिट है? 2 यूनिट। यहां से यहां तक का फासला 2 यूनिट, और यहां से यहां तक का फासला कितना यूनिट है? 3 यूनिट। समझ आई बात? वैसे यहां से यहां तक का फासला कितना यूनिट है? 9 यूनिट। और यहां से यहां तक का फासला कितना यूनिट है? 1 यूनिट। समझ आई बात क्या कहानी है? अब देखिए यहां पर x से y की दूरी, x से y की दूरी, x से y की दूरी, ये दोनों मिलकर बनाते कि नहीं बनाते? ये 2 और 3 दोनों मिलकर बनाते। 2 और 3 कितना हुआ? 5 यूनिट। x से y के बीच का फासला है, दोनों मार्जिन, ये दोनों मिलकर ही तो बनाते 2 और 3 5। और ये 9 और 1 कितना हुआ? 10 यूनिट। तो x से y की दूरी, ये दोनों मार्जिन मिलकर बनाते, 9 और 1 कितना हुआ? 10। कैसे मिलकर बनाते? क्या चीज को खोल के रखूंगा मैं आपके सामने। देखिए कैसे मिलकर बना, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एलिगेशन लगाया कि भैया 10, 20 और 16, ये हमने एलिगेशन लगाया। क्लियर? अच्छा, 10 से 16 की दूरी कितनी है? 6। 20 से 16 की दूरी कितनी है? 4। और 10 से 20 की दूरी कितनी है? 10। 10 से 16 की दूरी 6, 20 से 16 की दूरी 4, और 10 से 20 की दूरी 10। अच्छा, 6 और 4 मिलकर 10 सेटिस्फाई हो रहा कि नहीं हो रहा? 10 से 20 की दूरी 10 है, दूरी 6, ये दूरी 4, 6 और 4 मिलकर के ये दूरी 10 सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही? समझ में आई आपको बात? तो 6 और 4 मिलकर के ये दूरी 10 सेटिस्फाई हो रही है। समझ में आई कि नहीं आई आपको बात मैं क्या बता रहा हूं? क्लियर? एक्चुअली ये इसका मिड वैल्यू होता है ना। एक्चुअली ये क्या था? एक्चुअली चीज होती ऐसी है, 10, 16 और 20। 10 से 16 के बीच की दूरी 6, और 16 से 20 की दूरी 4। तो 10 से 20 की दूरी ऑब्वियसली ये 6 और 4 मिला, तभी तो ये 10 से 20 की दूरी 10 बना। बी प्रैक्टिकल, 6 किलोमीटर 4 किलोमीटर मिला, तभी तो 10 किलोमीटर बना के नहीं बनाए। 6 + 4 कितना बना? 10। समझ में आई बात? एक्चुअली एलिगेशन में क्या होता है, इसको पकड़ के नीचे खींच लिया जाता है, 16 को पकड़ के नीचे खींच लिया जाता है, इसलिए वो क्या बन जाता है? ट्रायंगल। ये ट्रायंगल बन जाता है। तो 6 और 4 मिलकर क्या बनेगा? 10। वैसे यहां की यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो दोनों मिलकर ही ये दूरी बनाएंगे, x और y की, 2 और 3 5, और 9 और 1 कितना आएगा? 10। अब x से y के बीच की दूरी, वही x से y, तो दूरी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। ये 5 यूनिट और 10 यूनिट आपस में बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
x से y की दूरी ये भी बना रहा है, x से y की दूरी ये भी बना रहा है, तो 10 यूनिट और 5 यूनिट आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। तो ये 10 यूनिट है, तो दोनों को इक्वल सेट कर दे, रेशियो को सेट कर दे, इक्वल सेट कर दे दोनों को। ये 10 है तो इसको भी क्या बना दो 10, क्या गुणा करो इस 5 में कि 10 बन जाए, इंटू 2। मैं सेट कर रहा हूं, दोनों एक ही चीजें तो एक जैसी होनी चाहिए ना, इंटू 2। इंटू 2 यहां करूंगा तो इंटू 2 यहां भी होगा, इंटू 2 यहां भी होगा। सेट हो गया कि नहीं हो गया। ये दूरी x से y, x से y, x से y की दूरी एक ही डिस्टेंस है, तो एक ही डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। 10 इसको भी 10 सेट कर दिया मैंने, 4 और 6। क्लियर। तो चलिए अब देखिए, x% में यदि मैं 4 यूनिट जोड़ता हूं तो 29% बनेगा कि नहीं बनेगा। x% में यदि मैं 4 यूनिट जोड़ता हूं तो 29% बनेगा कि नहीं बनेगा, यहां बना रहा हूं, है ना। x% में यदि मैं 4 यूनिट जोड़ता हूं तो 29% बनेगा कि नहीं बनेगा। और x% में 9 यूनिट जोड़ता हूं तो 34% बनेगा कि नहीं बनेगा। x% में यदि 9 यूनिट जोड़ता हूं तो कितना बनेगा, 34%। x% में 4 यूनिट, क्योंकि ये फासला है ना, 4 यूनिट जोड़ता हूं तो 29 बनेगा। x% में 9 यूनिट जोड़ता हूं तो कितना बनेगा, 34। अब सवाल ये भी उठता है कि इसको माइनस भी तो कर सकते हैं, प्लस माइनस क्या होगा कैसे पता चलेगा, माइनस भी तो कर सकते हैं। जब आप माइनस करोगे तो वो नेगेटिव वैल्यू देगा, इट मींस इनवैलिड है। मैं बता दूंगा अभी कैसे। तो अभी देखो क्या करो, इन दोनों को माइनस करो आप, इसमें से इसको माइनस करो जरा, इस इक्वेशन में से इसको आप माइनस करो। x में से x कट गया, 9 में से 4 गया, कितना बचा, 5 यूनिट। और 34% में से 29% गया, 5%। यानी कि 1 यूनिट बराबर 1% का रिलेशन है, 1 यूनिट बराबर 1%। अब सवाल ये उठता, माइनस भी तो कर सकते थे। जब आप माइनस करोगे ना इसको, x% माइनस 4, x% माइनस 9 बराबर 29% और 34%। जब आप इसको माइनस करोगे, माइनस करके निकालोगे तो 1 यूनिट बराबर आपका वैल्यू -1% आएगा। नेगेटिव आ रहा है, इट मींस ये इनवैलिड है, इट मींस ये पॉजिटिव ही है और ये जुड़ेगा ही एक्चुअली। तो 1 यूनिट बराबर 1%, 1 यूनिट बराबर 1%, सो ऑब्वियसली 9 यूनिट बराबर 9%, 9 यूनिट बराबर 9%, तो 34, 9 जुड़ करके 34 बनाना, या फिर 9 यूनिट बराबर 9% यहां लगा दो आप, तो 34 में से 9 जाके माइनस होगा तो x का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, या फिर यहीं से कर लो। 34% इससे 9% ज्यादा है, 34% इससे 9% आगे है ना, तो 34 में से 9 घटा दो, 34 में से 9 घटाओगे तो x बराबर कितना आएगा, 25%। यानी कि x का वैल्यू कितना आया, 25%। समझ आई बात। वैसे ही y की वैल्यू निकालनी है तो 1 यूनिट बराबर 1% हो जाना ना, 34 में 1 जोड़ दो, 34 से 9 कम है ना, इधर 9 कम है, 34 से 9 कम 25, तो 34 और 1 इधर कितना आएगा, 35%। तो y का वैल्यू कितना आया आपका, 35%। तो x बराबर 25 और y बराबर 35, यही निकालना था स्प्रेड का। आप चाहो तो इधर से भी निकाल सकते हो। 4 यूनिट बराबर 4%, 29 में 4 घटाओ, x बराबर कितना आएगा, 25। या फिर 6 यूनिट बराबर 6, 29 में 6 जोड़ो, y बराबर कितना आएगा, 35। तो समझ में आई क्या बात आप लोगों को, 25 35 25 35। क्लियर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन इस क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हमें। और जब बड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं ना, एक्चुअली बड़े बड़े क्वेश्चन करने का फायदा क्या है कि बड़े बड़े क्वेश्चन से कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी जो होती है ना, वो बहुत शानदार तरीके से हो जाती है। और दूसरी चीज, जब आप बड़े क्वेश्चन को करते हो तो जो आपके लेवल के क्वेश्चन है वो आपको खेल लगते हैं, वही चीज कॉन्फिडेंस बढ़ाती है और एग्जाम। जैसे फॉर एग्जांपल आप 12th क्लास पढ़ रहे हो, आपसे कोई बोले फर्स्ट क्लास पढ़ने का, तो सीधी सी बात है फर्स्ट क्लास आपको खेल लगेगी, एक दिन में पढ़ दोगे, बस वही कॉन्फिडेंस आता है बड़े बड़े क्वेश्चन करने से। छोटे छोटे क्वेश्चन हमें खेल लगते हैं। तो यही कहानी थी आज की हमारी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।